ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम स्टडी करते हैं वहां पर हम कहते हैं आर्टरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द oxygenated blood, but there is an exception. There is exception of pulmonary vessels. In case of pulmonary vessels, it is the pulmonary vein which transports oxygenated blood and pulmonary artery which transports deoxygenated blood. तो जिस तरह वहां पे pulmonary region या lungs ये एक्सेप्शन दे देते हैं बाकी तमाम ब्लड वेसल्स के साथ, इसी तरह हमने देखा कि अगर ये एक्ट करता है एज लंग या ये लंग लाइक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, तो इसके अंदर भी यही चीज है। यहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आर्टरीज कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे प्रोवाइड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मैटरनल यूट्राइन वाल। कैसे करते हैं वो इसके डेवलपमेंट में देखेंगे। तो बेटा ये जो मैटरनल यूट्राइन वाल को प्रोवाइड करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है जिस तरह हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजनेशन होती है। ऑक्सीजनेशन होने के बाद यहाँ से एक स्पेसिफिक वेन निकल आती है और इस सिंगल वेन से इस प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, न्यूट्रिशियस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है अप टू द डेवलपिंग फीटस। तो यहाँ पे ये जो वेन है दिस इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ओनली 30 mm ऑफ Hg होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ओनली अराउंड 30 mm ऑफ oxygen. ठीक है। Now you can ask me the question that how is it possible when partial pressure of oxygen is only 30 mm of Hg that plenty of oxygen will be provided to the developing fetal tissues. ठीक, यहाँ पे इसके लिए एक रीजन ये है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, फीटल हीमोग्लोबिन वो मैटरनल हीमोग्लोबिन से 50% ज्यादा होता है।